हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज का कोई टॉपिक नहीं रखा है मैंने। आज का टॉपिक इसलिए नहीं रखा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि आज का टॉपिक मैं क्या रखूँ। आज एक अपने परिवार को लेकर के एक शख्स बस में चढ़ा। बस के हालात आज की स्थिति में काफ़ी गंभीर हैं। 20 सवारियों से ज़्यादा बस में नहीं बैठने की अनुमति है। वो जैसे ही बस में चढ़ा और वैसे ही ड्राइवर के पैर पड़ गया। और बोला, साहब मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसने बताया अपने बारे में कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी कुछ दिन पहले। मुझे हॉस्पिटल वाले लेके गए और मेरा इलाज किया। मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब मैं अपनी जगह पर आया तो वहाँ पे जो मेरे साथी लोग थे उन्होंने मुझे रहने नहीं दिया और मुझे मेरे परिवार के साथ वहाँ से निकाल दिया। मैं अपने परिवार को लेकर के यहाँ पे आया हूँ। अब मैं क्या करूँ। उस आदमी को नारायणा जाना था। तो उसका जो दर्द था उस वक़्त उसकी आंखों में बहुत कष्ट भरा था। सभी लोग उसको देख रहे थे। उसके कष्ट को देखते हुए ड्राइवर साहब ने उसे 500 रुपये दिए। बहुत अच्छे आदमी थे ड्राइवर साहब। बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे क्या, वहाँ पे सभी को अच्छा लगा। कुछ लोगों ने तुरंत ये देखते हुए तुरंत अपनी सीटें छोड़ दी उनके लिए कि भैया आप बैठिए, हम दूसरी बस में आ जाएंगे। उनको वहाँ पे बैठाया बसों को, क्योंकि 20 से ज़्यादा बैठने नहीं देते हैं। लेकिन वो पूरे रास्ते आंखों में आंसू छलकाता ही रहा। मैं तो खैर आधे रास्ते में ही उतर गया था। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा भी मन कर रहा था उसकी सहायता करने का। लेकिन दोस्तों, कोई कैसे किसी की सहायता करता है, कोई किसी की कैसे सहायता करता है। मैंने उसके ऊपर ये 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, इसलिए कोई टॉपिक नहीं रखा। और मैं पैसे से उसकी सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं। अगर होते तो मैं ज़रूर उसकी सहायता करता। और मैं क्या, शायद वहाँ पे जो भी बैठा हुआ सब उसकी सहायता करते। और जैसे जिससे जितना हो बन सका वहाँ पर सबने किया थोड़ा बहुत। और उसके चेहरे से, उसकी आंखों में झूठ नहीं लग रहा था। उसने पैसे किसी से मांगे नहीं, वो ले भी नहीं रहा था। सच्चाई तो ये है कि वो पैसे किसी से ले ही नहीं रहा था। कह रहा था, नहीं साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस नारायणा में मेरा भाई रहता है गांव बिरादरी का, मैं उसके पास जा रहा हूँ, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। उसने टिकट भी ली, टिकट के पैसे भी दिए। ये सब देखने के बाद ही ड्राइवर साहब ने भी उनकी सहायता की। उन्हें 500 रुपये दिए, उसकी जेब में रख दिए। फिर बस में भी बैठे कुछ आदमियों ने उसकी सहायता की। तो दोस्तों, उस इंसान के ऊपर ये 4 पंक्तियाँ, जो उस वक़्त बहुत कष्ट में था और वो कष्ट उसकी आंखों में बहुत दिख रहा था। झूठ नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी झूठ नहीं लग रहा था।
क्योंकि झूठा इंसान तो तुरंत ले लेता है, सच्चे इंसान में खुददारी होती है, वो लेता नहीं है। और वो वही कर रहा था। उस ड्राइवर साहब ने बोला कि भाई ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ और इस बच्चे से पैसे मुझे वापस मत देना। और सब ने यही किया, वहाँ पे बैठे हुए हर शख्स ने यही किया। 20 आदमी जो बैठे थे सीट पे अदर, सब ने वही किया, कुछ ना कुछ उसकी सहायता की। तो शुरू करता हूँ दोस्तों, उसके ऊपर ये 4 लाइनें, उसकी तकलीफ़ के ऊपर ये 4 लाइनें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बीमारी से लड़ना है, बीमार को मारना नहीं है। सब ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह रही हैं, वो कमी नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करता हूं दोस्तों, ये 4 लाइनें उस शख्स के ऊपर जो उस वक्त कष्ट में था। आज के हालात क्या हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। आज के हालात क्या हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। थोड़ी सी हो जाती है तबीयत नासार, जिस शख्स की उससे मुलाकात भी नहीं करते हैं। टूटा हुआ सा महसूस करता है वो शख्स जो हॉस्पिटल से ठीक होकर के आता है। कैसी अजीब सी ये उलझन है, क्यों हम ऐसा करते हैं। कैसी अजीब सी ये उलझन है, क्यों हम ऐसा करते हैं। उस शख्स से प्यार से 2 शब्द हम क्यों नहीं बोला करते हैं। क्या हो गया हमको, क्यों हम ऐसा करते हैं। किसी की हिम्मत को क्यों हम तोड़ा करते हैं। आज के हालात क्या हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। थोड़ी सी हो जाती है तबीयत नासार, जिस शख्स की उससे मुलाकात भी नहीं करते हैं। टूटा हुआ सा महसूस करता है वो शख्स जो हॉस्पिटल से ठीक होकर के आता है। कैसी अजीब सी ये उलझन है, क्यों हम ऐसा करते हैं। उस शख्स से प्यार से 2 शब्द हम क्यों नहीं बोला करते हैं। क्या हो गया हमको, क्यों हम ऐसा करते हैं। किसी की हिम्मत को क्यों हम तोड़ा करते हैं। सही है दोस्तों, हमें किसी की हिम्मत को नहीं तोड़ना है। हमें बीमारी से जंग लड़नी है, बीमार आदमी से जंग नहीं लड़नी, उसको गुनहगार नहीं बनाना, बीमारी को खत्म करना है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आस पड़ोस हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, यहाँ तक कि दुश्मन भी हो। तो दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बाय दोस्तों, इतना ही कहूँगा, कहने को बहुत कुछ है। ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई, मेरी बाकी वीडियो से काफ़ी लंबी है ये। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया दोगे क्या नहीं, लेकिन मन में आया और बड़ी जिज्ञासा थी। अगर मैं ये नहीं बता पाता तो अपने आप को अधूरा सा महसूस करता। इसलिए आपके बीच में उस आदमी के, उस परिवार के शब्द रखे मैंने जो इस पीड़ा से गुजर रहा था। बाय दोस्तों।